हाय, मैं सहर एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कीप टॉकिंग विद सहर। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एहसासों से भरी एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है तन्हा दिल। अक्सर आप सबने देखा होगा कि जब हम बच्चों को देखते हैं ना, तो अगर वो खुश हैं वो खूब हंसते हैं, खेलते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ भी बुरा लगता है तो वो बेधड़क, बेझिझक खूब रोते हैं, जमकर रोते हैं और चुपने में भी नहीं आते। ऐसा क्यों होता है कि हम जब बड़े होते हैं हम परेशानियों पर रोना बंद कर देते हैं, नाखुश होते हैं तब भी मुस्कुराते रहते हैं? हम क्यों अपने एहसासों पर ताला लगा देते हैं? हम क्यों डरने लगते हैं सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? जानते हैं, ऐसे एहसासों को अपने अंदर अगर हम ट्रैप कर देंगे तो क्या होगा? वो होगा जिसकी वजह से हमें और हमारे आसपास के हर इंसान को तकलीफ होगी। हम बीमार पड़ जाएंगे, शायद बहुत बीमार। बच्चे रोते रहते हैं जिस भी बात का उन्हें बुरा लगता है, इसीलिए वो इतने हेल्दी होते हैं क्योंकि वो खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना जानते हैं। और ये क्या हम बड़े होते साथ ही खुद को एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं? अजीब सी बात है ना, लेकिन सच है। तो आज की कहानी है कोमल की। कोमल टीनेज में मॉम की अनटाइमली डेथ, फादर के साथ खुल के बात नहीं, एक बड़ी बहन जो अपने दोस्तों को अपना भगवान मानती है, और एक तन्हा कोमल जो घर में एकदम अकेला महसूस करती है। वक्त गुजरता जाता है और अब कोमल 12th क्लास की स्टूडेंट है। एक्साइटेड भी है और डरी हुई भी कि आखिर कॉलेज में लाइफ कैसी होगी। कोमल के दोस्त नहीं है, या तो किताबें और या फिर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पर कोमल कभी कभी 10 बार सोचकर एक पोस्ट को शेयर करती है, या फिर शेयर करने के कुछ देर बाद डिलीट, ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। इसी बीच एक दिन कोमल की क्लासमेट सलोनी के साथ कोमल का ईगो क्लैश हो जाता है और सलोनी हर किसी से कोमल की बिचिंग करना शुरू कर देती है और कोमल के बारे में कई तरह के रूमर्स भी उड़ा देती है कि कोमल साइको किस्म की है, टिफिन में अजीब सा खाना लाती है और ना जाने क्या क्या। बात यहाँ तक आ जाती है कि लोग कोमल के साथ क्लास में बैठना भी नहीं चाहते। कोमल समझ नहीं पाती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस, ऊपर से कोई बात करने वाला नहीं, और फिर उसी क्लास में रोज लौटना जहां ना जाने क्यों सब लोग उससे मुंह फेर लेते हैं। ना उसने कुछ किया, ना उसने किसी का कुछ बिगाड़ा, और ना ही वो किसी से बात करना चाहती थी। लेकिन उसका बात ना करना और अपनी सफाई ना पेश करना उसे हर दिन परेशान कर रहा था। वो क्लासरूम में बैठती तो कभी देखती उसकी डेस्क पर किसी ने उसी का कार्टून बना रखा होता, फिर कभी व्हाइट बोर्ड पर उसके नाम का मजाक उड़ाया गया होता, कभी कोई उसके पीछे एक स्लिप लगा देता, हिट मी। इतना सब हो जाने के बाद भी हर रोज हिम्मत करके वो अपनी क्लास की गुंडी सलोनी से बात करने की कोशिश भी करती, लेकिन सलोनी उसे बुली करके हर बार भगा देती। कोमल रोज रात अपनी माँ को खत लिखती क्योंकि वो जानती थी कि ये खत कहीं नहीं जाने वाले और उसके ख्यालात उसके दिल में महफूज हैं। जब जब वो अपने तन्हा दिल की बात पेपर पर उतारती तो साथ ही कई सारे आंसू भी बहते जो बयां करते कि उसके दिल में कितना दर्द छुपा हुआ था। एक दिन कोमल ने अपने पापा से डाइनिंग टेबल पर सुबह सुबह बात करनी चाही, लेकिन वो हमेशा से ही इमोशनली अनअवेलेबल रहे थे और इस बार भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनकी बच्ची को उनकी गाइडेंस की सख्त जरूरत थी।
कहते हैं ना, दिल को हमेशा अपनों के साथ की जरूरत होती है, और कभी कभी ऊपर वाला सही टाइम पर सही इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में करा ही देता है। और हुई एंट्री नेगी सर की। मिड सेशन इंग्लिश टीचर चेंज हुई क्योंकि पिछली वाली टीचर के हस्बैंड का तबादला हुआ था। कोमल मिडिल रो में बैठती थी और अक्सर फर्स्ट बेंच पर अकेले रहना और पढ़ते रहना, बस यही दो काम थे कोमल के। और शायद उसकी इंटेलिजेंस से और उसके फोकस से सलोनी नफरत कर बैठी थी। सलोनी एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन क्लास का हर लड़का सलोनी का दीवाना था। सलोनी को इस बात से खुशी होती कि सारी दुनिया उसके पीछे थी, लेकिन वहीं कोमल नाम की एक लड़की तो उसे मुंह भी नहीं लगाती थी और ना ही उसको भाव देती थी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरा था, एक एवरेज स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट के बीच का। सलोनी को ये भी लगता कि कोमल इतनी चिल कैसे थी, तो बस सलोनी ने डिसाइड किया कि वो कोमल का जीना हराम कर देगी। It was a unique way that she was getting her own share of happiness. घर में सलोनी की लाइफ सैड थी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो बस उस पर कुछ बन कर दिखाने का प्रेशर बिल्ड करती। हकीकत में सलोनी भी उतनी ही तन्हा थी जितनी कि कोमल, लेकिन कोमल की खुशी सलोनी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। कोमल का क्लास में जब मजाक बनता तो कोमल अपने आंसू कैसे भी करके थाम लेती थी। उसे बस ये एहसास होता कि हर कोई उसे ही देखकर उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसे लोगों की ओपिनियंस का फर्क पड़ता था। वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाई थी और सलोनी की बदतमीजी की वजह से वो खुद के लिए काइंड नहीं थी। ना खाना खाती थी, ना खुद का ध्यान रखती थी और ना ही पढ़ाई पर फोकस कर पा रही थी। वो सलोनी और उसके गैंग मेट्स की हर बात पर रिएक्शन देती थी। कोमल अपने नीड्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती थी। नीड ये कि उसे बेसिक इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस मिले और लोग समझ पाए कि उसकी लाइफ लोनली और टफ थी। वो बस एक्सपेक्ट करती थी कि लोग उसके दिमाग को पढ़ लें, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाता था और उसे बहुत गुस्सा आता था। वो अपने ट्रिगर्स के साथ पीस नहीं मेंटेन कर पाती थी क्योंकि वो खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उसे लगता कि वो प्यार के काबिल नहीं थी। कितना कुछ सोच लेता है ना एक तन्हा दिल। कोमल को नेगी सर कई दिनों से मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि वो इंग्लिश टीचर के साथ साथ क्लास टीचर भी थे। जिस तरह से बच्चे कोमल के साथ बिहेवियर रखते, उन्हें फिक्र सी होती। कोमल ऊपर से किसी को कोई बात बताती भी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने धीमे धीमे कोमल से उसके घर के बारे में सवाल जवाब करना शुरू करे। कोमल वन वर्ड आंसर देती या फिर चुप हो जाती, लेकिन नेगी सर जो कि खुद 2 बेटियों के बाप थे, वो समझ गए थे कि परेशानी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी। फिर उन्होंने कोमल के बारे में और टीचर से जाना तो उन्हें टुकड़ों में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही गई। उसे एक पजल की तरह इस सेशन के रहते वो जोड़ने लगे थे। वही कोमल के लिए हर दिन स्कूल आना मुसीबत था। नेगी सर ने कोमल के पापा को बुलाया एक दिन, लेकिन हमेशा की तरह वो नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी थे। 2 बेटियों के बाप थे और बस पैसे कमाना उनका सबसे पहला और आखिरी काम था। उसके बीच में कोई नहीं आता जाता। नेगी सर ने फिर सलोनी के माँ बाप को बुलाया तो उन्हें पता चला सलोनी के बारे में कि वो जितनी क्लास में डीवा थी, उसकी एकदम ऑपोजिट वो घर में थी और उसे हमेशा कोमल की तरह बनने के लिए बोला जाता था। इस कंपैरिजन ने उसमें कोमल के लिए अननोइंगली इतनी नफरत भर दी थी कि वो बस कैसे भी करके अपने मॉम डैड की बातों का सारा गुस्सा कोमल पर हर दिन उतार रही थी। नेगी सर परेशानी को समझ तो गए थे, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए अब उन्हें कोमल पर काम करना था।
उसे कई बातों का विश्वास दिलाना था और कई बातों पर से उसका विश्वास हटाना भी था। नेगी सर ने एक उस बच्ची के तन्हा दिल की जिम्मेदारी उठा ली जिसके दिल में अकेलापन था, और दूसरी वो बच्ची जिसके दिल को जमाना पूरा बनाए जा रहा था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस कड़ी को नहीं तोड़ा तो कुछ ही दिनों में कोमल भी सलोनी की तरह बन जाएगी, और फिर कोमल भी अपनी जैसी किसी कोमल को ढूंढेगी सताने के लिए। नेगी सर ने कोमल की सबसे पहले सबको हर बात पर सॉरी बोलने की आदत खत्म कराना शुरू कर दी। कोमल को फिर ये समझाया कि अगर कोई आपको बुरा बोले तो थैंक यू कह के स्माइल दे दो। गलत करने वाले की हार भी होगी और दिल भी बदलेगा, क्योंकि परेशान करने वाले को आपके रिएक्शंस ही तो ताकत देते हैं। और सबसे अहम, जो बात ट्रिगर करे उस पर ध्यान देना बंद करके खुद के साथ काइंडनेस से पेश आओ। ट्रिगर्स को हावी मत होने दो। कोई बोले कैसी अजीब सी हो तो खुद पर और काम करो, जिससे आपको कभी कमी ना महसूस हो और आप खुद पर कॉन्फिडेंस गेन करें, खुद से मोहब्बत करें। प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड्स तक कोमल के 2 एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी, एक अंदर का और एक बोर्ड एग्जाम। कोमल ने दोनों एग्जाम्स डिस्टिंक्शन से पास किए। वो अब कंफर्टेबल थी उन सब से बात करने में जो कभी उसकी मजाक बनाना या खिंचाई करने का काम करते थे, और खासकर सलोनी से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ मिलकर ये भी डिस्कस करते थे कि लाइफ में आगे क्या करना है। कहते हैं ना, जब भी मन खराब हो तो उस पर काम करो, और आज के कंपटीशन से भरे दौर में कब कौन आपसे बैर ले लेता है कि आप भी नहीं जान पाते। लेयर बाय लेयर एक दूसरे को जान पाना, एक दूसरे को महसूस कर पाना उतना ही जरूरी है जितना कि ये जान पाना कि एक बेजुबान बच्चा आखिर रो क्यों रहा है, उसे किस बात का बुरा लगा या क्या चीज उसे परेशान कर रही हो। जरूरी है कि हम अपने अंदर के एहसासों पर रोज काम करें और जरूरत पड़ने पर दूसरों के सामने अपने दिल को भी खोलें, क्योंकि किसी ना किसी के पास हमारे दिल के इलाज की दवाई जरूर होती है। तो ऐसे हो गई कोमल और सलोनी की दोस्ती, और ऐसे दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए। कैसे इन दोनों के दिलों का इलाज नेगी सर ने कर डाला। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे दिल के इलाज की जरूरत हो तो उससे बात करें, उसकी परेशानी को समझें और उसको सल्यूशन देने की कोशिश जरूर करें। कल फिर होगी मुलाकात एक नई अनोखी कहानी के साथ। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।